प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेजिस्म कभी बेनाम, कभी है रेत, कभी संगीत, कभी दिल पे लिखी तहरीर, कोई आते कल की तस्वीर, कोई राहों पे हरे पत्तों की तरह, मौसम के नए फूलों की तरह। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। पापा, क्या बात है पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? बेटे, वो जो गांव से लड़की आई है ना, मानसी, मेरे गांव से। कैसी बात करते हैं दादा? क्या सब लोग पढ़कर ऐसा ही करते हैं? क्या मानसी पढ़ लिख कर वापस गांव नहीं आएगी? मानसी बेटे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं देखता हूँ तुम्हारे एडमिशन के लिए क्या किया जा सकता है। काम चलेगा या नहीं ये तो तुम्हें एग्जाम्स में पता लगेगा। और किसी स्त्री से संबंध रहे हों और उसी से ये लड़की मानसी पैदा हुई हो। ओके। फिर क्या सोचा तुमने? आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, तुम कहोगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। क्यों? तुम क्यों नहीं कह सकते? और बातों में तो तुम बड़ा होने का रौब झाड़ते हो, और यहाँ तुम बड़े नहीं। ये बड़े छोटे का सवाल नहीं है। बिल्कुल है। तुम बड़े हो, इसीलिए तुम्हें ही कहना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं बिना कारण किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। बिना कारण? ये तुम्हें कारण ही नहीं लगता? हमारे फ्रेंड सर्कल में मानसी ह्यूमिलिएट हो जाएगी, ये तुम्हें कारण ही नहीं लगता? सिस्टर डियर, तुम्हें मानसी की ह्यूमिलिएशन की चिंता नहीं, तुम्हें तो ये चिंता है कि तुम क्या कहकर उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराओगी। तुम उसे रिलेटिव तो कहोगी नहीं, क्योंकि वो गांव से आई है, और इससे तुम्हारी ये जो नाक है ना, ये छोटी हो जाएगी। और तुम्हारा कुछ नहीं होगा ना? हाँ, होगा तो, लेकिन मैं सह लूंगा। ठीक है, मैं ही इससे कहती हूँ।
मानसी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। गांव से आई हूँ ना, ऐसे काम मुझे अच्छे लगते हैं। मानसी, मुझे तुमसे कोई काम है क्या? नहीं नहीं, काम तो नहीं है। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहो ना। वो देखो प्लीज, तुम बुरा मत मानना। हाँ नहीं मानूंगी बुरा, तुम कह के तो देखो। मानसी, बात क्या है कि हम तुम्हें अपना ही समझते हैं, घर का एक सदस्य। बस यही कहना था, ये तो मैं जानती हूँ। नहीं, वो बात क्या है कि आज हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। फ्रेंड्स मतलब तुम्हारी सहेलियाँ? हाँ, वो भी और भैया के कुछ फ्रेंड्स भी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है तो। पर क्या है कि वो लोग कुछ डिफरेंट प्लॉट हैं। इनमें बैठकर तुम एंजॉय नहीं करोगी। मानसी, तुम। मैं समझ गई। एंजॉय का अर्थ यही कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इसीलिए हमने सोचा कि मैं उनके बीच ना आऊं। तुम निश्चिंत रहो, मैं सामने आऊंगी ही नहीं। वैसे भी मुझे ये मेले झमेले अच्छे नहीं लगते। नहीं रहना चाहती हो तो तुम। ओफो, अब काफी हो गया ना कम्मो। तुमने बात कह दी और मैंने बात समझ ली। और वैसे भी वो लोग अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहेंगे। मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं कम्मो, तुमने जो सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है। तुम निश्चिंत रहो, तुम जाके तैयारियां करो। मैं अभी ये काम निपटा के कमरे में जाके दुबकती हूँ। जानते तो हो प्रोफेसर, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। हाँ जानता तो हूँ, तभी तो पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों जब से मानसी आई है मन पर एक बोझ सा है। तुम्हारे अतीत को साथ लाई है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कहा करता था ना कि सहारा मांगने से हीनता की भावना पैदा होती है और किसी को सहारा देने से आत्मविश्वास जागता है। लेकिन मैंने तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानी और ना आज मानने के लिए तैयार हूं। हाँ, बरसों पहले तुम मुझे थीसिस सबमिट करने के लिए पैसे ना देते तो मैं आज भी प्राइमरी स्कूल का टीचर ही होता। शायद प्रोफेसर, आज मुझे लग रहा है कि अगर सहारा ना मिले तो सहारा देने की हिम्मत आ ही नहीं सकती। जाने क्यों मैंने नहीं सोचा कि अगर किसी बच्चे को उसकी उंगली पकड़कर पहला कदम उठाने के लिए सहारा न दिया जाए तो शायद वो जिंदगी भर चलने का हौसला नहीं जुटा सकेगा। यार, तुम तो दार्शनिकों जैसी बातें करने लगे हो। मैं गांव जा रहा हूं प्रोफेसर, अपने गांव। ये बरसों बाद अचानक गांव कैसे याद आया? मन पर एक बोझ है प्रोफेसर। मिलना चाहता हूं उसे जिसे बहुत पहले मिलना चाहिए था, जिसने अपना सब कुछ देकर मुझे जिंदगी में पहला कदम चलने के लिए सहारा दिया था। हनुमंत? चलाओ ना जल्दी जल्दी। हम तो चला रहे थे। ले पकड़। ना पकड़।
कौन? किससे मिलना चाहते हैं आप? तुमसे पार्वती। हनुमान, तुम? कैसे याद आ गई गांव की इतने बरसों बाद? मानसी ने लिखा तुम बहुत व्यस्त रहते हो। मानसी को तुम्हारे पास भेजा, बुरा तो नहीं लगा? तुमने कुछ कहा नहीं हनुमंत? आज मैं कुछ कहने को नहीं, सुनने को आया हूं पार्वती। इतने बरसों बाद आए हो और तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं? एक गिलास पानी मिल सकता है? देखा पार्वती, हमेशा की तरह आज भी मेरा हाथ तुम्हारे आगे फैला हुआ था। आते जाते लोगों से सुना तुम बड़े आदमी हो गए हो। लेकिन लोगों ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। तुमने पूछा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, और फिर ऐसा यहाँ कुछ हुआ भी तो नहीं जो बताते। पार्वती, मैं आज तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफी? किस बात की? किस लिए? सच मानना पार्वती, जब तक मानसी को नहीं मिला था मुझे यही लगता था कि मैं एक अर्थपूर्ण जिंदगी जी रहा हूं, लोगों को सहारे देता हूं, इसलिए मुझ में आत्मविश्वास है। लेकिन जब मानसी अचानक आई तो मुझे एहसास हुआ कि जिसके सहारे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं उसके लिए तो मैंने कुछ भी... बस आगे कुछ मत कहना। बैठो बैठो ना, मन पर फिजूल का बोझ मत लो। बैठ भी जाओ। तुम बिल्कुल नहीं बदली पार्वती। हाँ, बदल ही नहीं पाई अपने को। और फिर यहाँ ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं। बाबा नहीं रहे तो स्कूल देखना पड़ा। मानसी के पिता के चले जाने के बाद मानसी को संभालना पड़ा। बदलने के लिए समय ही नहीं मिला। अब मुझे देखो, मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। बस भ्रम पालता रहा कि मैं लोगों को सहारा देता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लोगों हर ही मन पर बोझ डाल रहे हो। जो इंसान एक छोटी सी पर्ची पाकर दौड़ा चला है, वो सच दूसरों के लिए ही तो जी रहा है। पार्वती, मैं कुछ दिन यहाँ ठहरना चाहता हूँ। कहाँ? मेरे पास? नहीं, कहीं भी, गांव में। मुखिया जी से बात करनी होगी, मिलोगे ना उनसे? हाँ, सबसे मिलूंगा। हाँ जी, कौन है आप? किनसे मिलना है आपको? जी मैं भाई साहब, यानी हनुमान जी ने मुझे... आपके भाई साहब मतलब हनुमान जी घर पर नहीं है? जी मुझे मालूम है। क्या मालूम है घर पर नहीं है, फिर भी चले आए? ए मिस्टर, कौन है आप? जी मैं आकाश हूँ। ओह, आकाश हैं आप?
इसीलिए धरती के बारे में कुछ नहीं जानते कि जब मालूम है मिलने वाला घर पर नहीं है तो उससे मिलने उसके घर नहीं आते। जी वो असल में बात यह है कि वो रुकिए रुकिए रुकिए, आपकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। पहले आप बैठ जाइए, आराम से बैठिए बैठिए। जी वो बस में काफी भीड़ थी ना। ओह, तो बस से आए हैं आप? जी अभी तो बस से ही आया हूँ। तो आगे क्या प्लेन से आने का इरादा है? जी क्या आप हर बात में जी क्यों करते हैं? जी फिर जी। हाँ, अब आपकी हालत कुछ ठीक लग रही है। अब बताइए किन से मिलना है आपको? असल में मैं ये किताबें और नोट्स देने आया था। ओह, भाई साहब ने कहा था कि घर पर दे आना। कह रहे थे कि बच्ची के लिए हैं, शायद आपके लिए हों। जी नहीं, मैं वो बच्ची नहीं हूँ, वो अलग ही चीज है। तो मैं चलूं? हाँ चलिए। सुनिए जी दरवाजे के बाहर स्विच लगा है, अगली बार आइएगा तो उसे दबाइएगा। किसी के घर में इस तरह नहीं घुसते। आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया था। सुनिए जी ये तो शायद आप बच्ची के लिए नहीं लाए हैं ना? ये भी भूल गया था। आइंदा भूले तो वापस नहीं दूंगी। जी आप ही का दिया हुआ है। मेरा मतलब आपके डैडी का। और इसके अंदर जो कुछ है जी वो भी उन्हीं का है। आपका कुछ अपना भी है? जी पता नहीं। अभी तक जाग रही हो? ओह हाँ, बस देख रही थी किताबें। ओह, स्टडी की जा रही है? स्टडी क्या, बस यूं ही। कुछ पल्ले पड़ रहा है? कुछ खास नहीं, इंग्लिश में है ना। पापा से कह दो कोचिंग करवा देंगे। कोचिंग मतलब? कोचिंग मतलब मास्टर जी लगवा देंगे, ट्यूशन। वो? हाँ वही। नहीं वो नहीं। क्यों? पापा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। जानती हूँ, पर आदत नहीं ना उस कोचिंग की। आदत तो तुम्हें बहुत सी चीजों की नहीं थी वहाँ गांव में। जैसे? जैसे ये राइटिंग टेबल, अलग बेडरूम, एसी, इन सब चीजों की आदत। और कुछ? और अरे भाई, मैं तो आदत की बात कर रही थी, चीजें कहाँ गिनवा रही थी। मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो आज की पार्टी में। यही तो बुराई है इन पार्टियों में, बहुत थक जाता है ना आदमी। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें देखकर। इतना देखने की आदत ठीक नहीं, आंखें कमजोर हो जाएंगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने क्या गलत कहा? नहीं, अनजाने में तुमने बहुत ठीक कहा। चलो अनजाने में ही सही, ठीक तो कहा। अच्छा ये बताओ, पापा आज अचानक गांव क्यों चले गए? पता नहीं, मुझसे कुछ कहा नहीं। कमाल है, तुम्हारे गांव गए, तुम्हारी मम्मी से मिलने गए और तुम्हें ही नहीं पता। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ ना। तुम बैठकर किताबें देखो।
सुजाता, अरे एक गिलास पानी तो दियो। सुजाता, अरे क्या कान्हा में तेल डाल के सो गई? लो पानी। अंदर क्या कर रही थी? कपड़े संभाल रही थी। अच्छा एक बात बता। हाँ। वैसे तो तू पढ़ी लिखी है, पर हनुमंत चाचा के सामने कैसे मुंह गाड़े बैठी थी? पल्लव बार बार खुद ही नीचे गिर जाता था, मैं थोड़ा सा ऐसा कर रही थी। अरे क्यों नहीं सुदर्शन, क्या कह रहा है तू बाबू से? हैं घूंघट क्यों नहीं काटा? अरे वो काणी भैंगी है जो घूंघट काटेगी। हाँ काफी उड़कर देख लिया मैंने, मुआ सारा गांव देखा करे था, बस अपने ही ना देखते थे। वो तो ठीक है अम्मा, पर गांव वाले तो बातें करते हैं ना। अरे कोई कुछ नहीं कहता, अंदर से सभी तंग हैं इस मुसीबत से। हाँ थोड़ा हिम्मत की जरूरत है, जो तेरी जमा में बहुत है। देख ले मैंने तो जुल्म सह लिया, बहू पर अन्याय नहीं होने दूंगी, इसीलिए मैंने 12 जमात पास बहू ली है। मैं तो पार्वती से भी कहूंगी कि इसे स्कूल का काम सिखा दे। बहू तू बच्चों को पढ़ा सकेगी ना? हाँ माँ जी, मैं तो खुद भी आपसे बात करने की सोच रही थी। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। देख तेरी जी की बात कैसे जान ली मैंने। क्या बात है मुखियाल, आज तो बड़ी खुश है। अजी तुम भी सुनोगे ना, तुम भी खुशी से उछलने लगोगे। हाँ अरे मैं तो तुझको देखते खुशी से उछलने लग पड़ता हूँ। अब देख मैं तहसील गया ना, अब तहसील आने जाने में थकावट तो हो ही जाती है, तो है। बस तुझे देख लिया थकावट उतर गई। पानी देता। जीती रहो बहू। अरे बहू अंदर कपड़े फैले हुए रखे हैं, जरा ठीक करके रख दे उन्हें। ठीक है माँ। आज अपना हनुमंत आया हुआ है। अच्छा हाँ मानसी बेटी भी साथ आई है? ना मानसी नहीं आई, उसको देखकर ही उसे गांव आने का ध्यान आया। अच्छा अच्छा, कोई सुना है वो बहुत बड़ा आदमी हो गया? हाँ बहुत बड़ा आदमी हो गया। पहले तो वो पार्वती के घर गया था, फिर पार्वती उसे लेकर यहाँ आई। हाँ वो क्या, पार्वती को भी तो उसने बहुत सालों के बाद देखा होगा। पार्वती तो थोड़ी देर बैठकर चली गई। मैंने हनुमंत से कहा, इस पार्वती बेटी को देखती हूँ तो अंदर ही अंदर बड़ा कलेजा कटता है। कितना करती है गांव के स्कूल के बच्चों के लिए, है ना? अब भागन को एक अच्छा पति मिला था, 2 बरस बाद भगवान ने उसे भी छीन लिया। हनुमंत कह रहा था वो पार्वती के लिए ही आया है, वो पार्वती के लिए कुछ करना चाहता है। अरे अब वो क्या करना चाहता है पार्वती के लिए? अरे जब करना था तब तो उसने किया नहीं, अब करेगा वो। हाँ। हनुमंत कह रहा था कि वो पार्वती को शहर ले जाएगा और वो मानसी के साथ रहेगी। तूने क्या कही? मैंने तो यही कही कि पहले तो वो जाएगी नहीं गांव के बच्चों को छोड़कर, और जाने भी लगेगी तो गांव वाले उसे जाने नहीं देंगे। इतने में रामाश्रय के साथ कुछ गांव के लोग उससे मिलने आ गए और वो बाग के मकान में चला गया। मैंने उसके ठहरने का इंतजाम वहीं करा दिया है। अरे वाह मुखियान, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया काम किया भाई, वाह 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 वाह। मुखिया जी राम राम। अरे राम राम रामाश्रय, कहाँ चले गए था? दिखाई नहीं दिए सुबह से। अरे आज वो कुछ तहसील में काम था। अच्छा वो हनुमंत के रहने का इंतजाम सब ठीक ठाक है ना? एकदम बहुत बढ़िया करा। रामाश्रय देखना उससे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। नहीं नहीं चिंता की कोई जरूरत नहीं। अच्छा मैं हनुमंत से मिलकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। चल भाई रामाश्रय चल। आओ जाओ।